नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल बीके न्यूज में। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। इलाके में और भी आतंकी घिरे हुए हैं। पुलवामा जिले में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का 2 जगह अभियान जारी है। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर रियाज नाइकू यहाँ छिपे हो सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेना की 50 RR, CRPF की 185 BN और पुलिस की संयुक्त टीम ने खुरपनपोर के सरसाली इलाके को घेर लिया है, तलाशी अभियान शुरू किया। इस तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध जगह के चारों ओर घेराव बढ़ा दिया और इलाके की तलाशी अभियान शुरू किया है। इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। वहीं अवंतीपोरा के बेगपोरा इलाके में भी सर्च ऑपरेशन जारी है, जहां हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू के छिपे होने की आशंका है। ये रियाज नाइकू का पैतृक गांव है। सूचना मिलने के बाद से ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। बेगपोरा में 4 दिन में 5वीं मुठभेड़ है। अभी एनकाउंटर अब भी जारी है। दोनों ओर से रुक कर फायरिंग हो रही है। इसके अलावा परपोर के सार इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को घेर लिया है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया कि कितने आतंकी छिपे हो सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के 40 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2.7 लाख लोगों की मौत अभी तक हुई है। भारत में भी कोरोना के संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज़ है, जहां मौजूदा वक्त में रोजाना 3000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि मृत्यु दर के मामले में भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में काफ़ी अच्छी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पश्चिम बंगाल में मृत्यु दर का लेकर हालात चिंताजनक है, बाकी सब राज्यों में स्थिति सामान्य है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में मृत्यु दर तेजी से बढ़ रही है। ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालते तो वहां पर अब तक 1548 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें से 151 लोगों की मौत हुई है। इस हिसाब से वहां पर मृत्यु दर 10% है। बंगाल के बाद मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश और गुजरात का दूसरा नंबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गुजरात में अब तक 7012 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 425 लोगों की मौत हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में 3252 मामले सामने आए, जहां 193 लोगों की जान गंवाई। इस हिसाब से दोनों राज्यों में मृत्यु दर 6% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 3390 मामले सामने आए, जिस वजह से अब देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 56,342 हो गई है, जिसमें से 1886 लोगों की मौत हुई है। इस हिसाब से देश में औसतन मृत्यु दर 3.3% है। वहीं देश में अब तक 16,540 लोग ठीक हो चुके हैं, जिस वजह से अब रिकवरी रेट बढ़कर 29.36% हो गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 216 ऐसे जिले हैं जिसमें कोरोना के एक भी केस नहीं है। 42 जिलों में पिछले 28 दिन से नया केस नहीं आया। जम्मू कश्मीर में हमारे अर्धसैनिक बल और सेना के जवान घात लगाए दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। महज 48 घंटे के अंदर आतंकवादियों ने CRPF को 2 बार अपने निशाने बनाया, जिसमें कुल 8 जवान शहीद हो गए। बता दें कि उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में 2 दिन पहले सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक कर्नल समेत 5 जवान शहीद हुए थे। सोमवार को आतंकियों ने गोली की से 3 और जवान शहीद हो गए। महज 48 घंटे के भीतर इस देश ने अपने 8 वीर जवानों को खो दिया। हंदवाड़ा में सोमवार को घात लगाए आतंकवादियों ने CRPF की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर दिया, जिसमें संतोष मिश्रा, CT चंद्रशेखर और CT अश्विन कुमार यादव शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने आतंकवादियों को भी मार गिराया। इससे पहले शनिवार रात और रविवार को भी इसी इलाके के आतंकवादियों से लोहा लेते हुए कर्नल, मेजर और 3 जवान शहीद हो गए थे। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को भी ढेर कर दिया था। ये आतंकी रिहायशी इलाके में एक घर में छुपे हुए थे और कुछ स्थानीय कश्मीरी लोगों को बंधक बना लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादियों ने सोमवार की शाम CRPF की पेट्रोलिंग पार्टी पर उस वक्त हमला किया जब वो गाजियाबाद की तरफ बढ़ रहे थे। हमले के बाद CRPF ने भी फौरन जवाबी कार्रवाई और आतंकी को वहीं मार गिराया। इस घटना के बाद करालकुंड, गाजियाबाद और नौगाम के इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन में सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी शामिल हैं।
पंजाब में बड़ी दुर्घटना हो गई है। गांव रुड़की के पास शुक्रवार को वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-29 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे जैसे विमान ही उड़ान भरी गिर गया। इससे खेत में आग लग गई। दोनों पायलट सुरक्षित हैं। भारतीय वायुसेना का यह विमान तकनीकी गड़बड़ी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। दोनों पायलटों ने पैराशूट के माध्यम से कूदकर जान बचाई। एक पायलट के मामूली चोट है। वायुसेना और पंजाब पुलिस मौके पर पहुंच गई। बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच गए। दुर्घटना सुबह 11:30 बजे के आसपास हुई है। भारतीय वायुसेना की ओर से दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। वायुसेना का कहना है कि पायलट विमान को नियंत्रित करने में असमर्थ था। पायलट को एक हेलीकॉप्टर द्वारा बचाया गया। विमान ने वायुसेना के जालंधर बेस से उड़ान भरी थी।